नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की ज़बानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्रीमती अरुणा राजेश जैन भिलाई के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकलते हैं। एक घर के सामने वो पहुंचते हैं और यह बोलते हैं कि भिक्षा दो। एक महिला निकलती है और वो महात्मा जी को भिक्षा देती है। महात्मा जी से वो महिला कहती है कि महाराज, आप कोई उपदेश हमारे लिए दीजिए। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कल उपदेश दूंगा, लेकिन कल तुम खीर बना करके रखना, हमारे लिए भिक्षा में खीर देना। वो कहती है, ठीक है महाराज, आप कल आइए, कल मैं आपको भिक्षा में खीर दूंगी। अगले दिन जो महाराज हैं, जो महात्मा जी हैं, वो फिर से उसी घर पर आते हैं, उसी महिला को आवाज़ देते हैं और वो महिला खीर लेकर के आती है। महाराज जी अपना कमंडल रख देते हैं और कहते हैं कि यह खीर इस कमंडल में डाल दो। महिला जैसे ही खीर उस कमंडल में डालने को होती है, वह रुक जाती है। वो कहती है, महाराज, यह कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें यदि हम खीर डाल देंगे तो यह खीर खाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही गंदा नज़र आ रहा है और इसमें बहुत सा कचरा भी नज़र आ रहा है। तो महाराज, मैं पहले इसको घर के अंदर लेकर के जाती हूँ और अच्छी तरह से साफ करके लेकर के आती हूँ और इसके बाद इसमें खीर रख दूंगी। महाराज कहते हैं कि हे बेटी, कल तुमने उपदेश देने की बात कही थी, तो मेरा उपदेश यही है। वो महिला कहती है, महाराज क्या उपदेश? तो कहते हैं, अभी तुमने जैसा कहा कि इस कमंडल के अंदर गंदगी है और यदि हम इसमें खीर डालेंगे तो खीर खाने लायक नहीं रहेगी, वह खीर खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे मन में, हमारे विचारों में यदि गंदगी भरी हुई रहती है तो हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपदेश सुनते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, उनका सही परिणाम, सही रूप हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी उपदेश सुनते हैं, यदि हम पवित्र मन से सुनेंगे, हमारे अंदर बुराइयां नहीं रहेंगी, तो उसका जो फल है वो हमें उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये जो कहानी है, यह कहानी हमारे लिए इस बात को प्रेरित कर रही है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपदेश सुनते हैं, अनेक जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि यदि हमारे अंदर किसी तरह की कोई बुराइयां हैं, किसी तरह की कोई त्रुटियां हैं, तो उनको भी हम दूर करने का प्रयास करें। और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा किए गए जो उत्कृष्ट कार्य हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनका हमारे लिए अच्छा फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और यदि आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे YouTube चैनल एच.के. जैन डायरी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।